मुझे मुझे करेगी, मुझे करेगी। अच्छा जा। मैम आप आइए प्लीज। मैडम फाइल। दीजिए। टीके के बाद बच्ची को थोड़ा बुखार आएगा, लेकिन घबराइएगा मत। बस बस हो गया। हो गया, जाओ। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। मैडम फाइल। इतनी देर लगा दी। अरे जाम लगा हुआ था, बैठो। कब से राह देख रही थी मैं। जल्दी बैठो, माँ को मंदिर से लेते आने में वक्त लग गया है। टीका लगवा दिया? ज्यादा रोई तो नहीं है? जी माँ जी, टीका लगा दिया। और जब टीका लगाया ना, उसे पता भी नहीं चला। और जब से टीका लगाया है तब से सो ही रही है। थक गई होगी बेचारी, सोने दे उसे। अरे बेटा, ये झिलमिल के मुंह से क्या निकल रहा है? ये क्या हो रहा है झिलमिल को? सुनिए, झिलमिल के मुंह से झाग निकल रहा है। झाग? अब कुंदन, इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। सुनिए, हाँ? झिलमिल सांस नहीं ले रही है। हाँ? क्या? झिलमिल, हे झिलमिल, उठ। मैम, क्या हुआ इसे? She is no more. Hey, झिलमिल। आपकी बिटिया की बॉडी कहाँ है? दफना दिया उसे, मुझे बिना बताए। किसने दफना दिया? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बता कर तो आती। नमस्ते साहब, मैं कुंदन, इसका पति। सुनिए साहब, घर चले? हाँ? अरे झिलमिल का चौथा करना है ना, पूजा नहीं करनी है क्या? हमने कर ली उसके लिए पूछा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना उसके जाने से। मेरी मासूम सी बेटी को किसी ने मार दिया सा। क्या बोल रही है? मैं भी बाप हूं उसका, मुझे भी उतनी तकलीफ हो रही है जितनी तुम्हें। माफ करना साहब, बच्चे के जाने का दर्द ये महसूस कर रही है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। तुमने अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार इन्हें बिना बताए कर दिया, क्यों? नहीं साहब, मैं ऐसे कैसे कर सकता? ये होश में ही नहीं थी तो मैं क्या करता?
डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दिया तो ये बेसुध थी। साहब झिलमिल को किसी ने नहीं मारा। शायद मेरे पास ना डेथ सर्टिफिकेट होगा। हाँ ये लीजिए। यस, ये डेथ सर्टिफिकेट मैंने ही दिया था। एक्चुअली वो बच्ची प्रीमेच्योर बेबी थी और पैदा होने के बाद से ही काफ़ी बीमार भी थी। छोटे बच्चों को अचानक कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और उस दिन भी उसकी डेथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से हुई थी। आई एम श्योर उसे थॉरली चेक किया होगा आपने, तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं। यस, ऑफ कोर्स उसकी डेथ नेचुरली थी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। लेट्स गो। आपने सही कहा सर, डॉक्टर के कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि सुनीता का शक तो बेबुनियाद है। मासूम सी बेटी को किसी ने मार दिया साहब। मैं ज़रूरी नहीं जो मैं सोच रहा होता हूँ मैं हमेशा वही कहता हूँ। जैसे डॉक्टर जो सोच रही थी इसे वो कह नहीं रही थी। ये कैसे कह सकते हैं सर आप? ये डॉक्टर बहुत नर्वस थी, शायद तुमने नोटिस नहीं किया। रूम में एसी चल रहा था लेकिन उसके माथे पर और उसकी हथेली में पसीना आ रहा था। वो बार बार अपना पैर भी हिला रही थी। ये सब डर, नर्वसनेस और झूठ की तरफ इशारा करता है। लेकिन सर बच्चे को तो दफनाया जा चुका है और डॉक्टर के दिए हुए डेथ सर्टिफिकेट और बच्चे के बाप का बयान, ये सब के बाद हम कानूनी तौर पर बच्चे की बॉडी को निकाल कर पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन का सोचे भी तो हम साबित कैसे करेंगे? एक तरीका है। चल क्या हुआ? चल। अरे मुझे पता हो तो सही हुआ। सर किसी ने झूठी कंप्लेंट की है। डॉक्टर का दिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट मैंने आपको दिया था। उसी डॉक्टर ने कंप्लेंट की है। तूने डरा धमका के उस डॉक्टर से वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था ना, अब दोनों काटोगे जेल। इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी जल्दी से दफना दिया ताकि पुलिस तक बात ना पहुंचे। सर इस पर तो उसकी बीवी को भी शक था। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने मेरी बेटी को नहीं मारा। वो डॉक्टर झूठ बोल रही है। वो अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो तुम्हारे खिलाफ झूठा बयान क्यों देंगे? कितने रुपए देते नकली प्रमाण पत्र बनाने के लिए? ऐसे मैंने नहीं, उसने दिए थे। मैं सच कह रहा हूँ, और पूरे 50,000 रुपए। ये लो, पूरे 50,000। और आइंदा तुम इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे, समझे ना? देखो कुंदन, जो होना था वो हो गया। इन पैसों से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बच्चे तो तुम दोबारा भी पैदा कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इन पैसों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। इन झिलमिल को दफनाने के बाद मुझे मेरा दिल कचोटने लगा। किसी से इस बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सर वो पैसा मैंने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया है, मैं आपको लाकर देता हूँ। डॉक्टर नगमा, ये 50,000 रुपए जो कुंदन के पास से बरामद हुए हैं, ये आपने उसको दिए हैं? बताइए। आपने एटीएम से 50,000 रुपए विड्रॉ किए थे, जिसका प्रूफ है वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स। अब या तो तुम इस 50,000 का हिसाब बताओ या मान लो कि ये पैसे तुमने कुंदन को दिए थे। डॉक्टर नगमा, आपकी चुप्पी सारा सच बयान कर रही है। अब बताइए उस झूठे डेथ सर्टिफिकेट के पीछे का राज क्या है? आप बोलेंगी? सर उस दिन जब सुनीता बच्चे को टीका लगवाने आई थी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तो मेरे बदले नर्स ने उसे वैक्सीन लगाई। और जब उस बच्चे को दोबारा लेके आए तो बच्ची मर चुकी। लगा शायद नर्स से कोई गलती हुई जिस वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। इसलिए मैं डर गई थी कि अगर इंक्वायरी बैठेगी तो उन्हें ये बात ज़रूर पता चलेगी कि कई बार मेरी जगह नर्स वैक्सीन लगा दिया करती थी, जिससे मेरी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए मैंने उस दिन कुंदन को पैसे देकर वो बात वहीं दबा दी और उसे एक ऐसा सर्टिफिकेट बना के दिया जिससे डेथ नेचुरल लगे। तो उस बच्ची की मौत उस नर्स की वजह से हुई है? नहीं, मुझे भी ऐसी लगा था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा सच जान सकूं। इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने ये सब कर दिया। लेकिन बाद में जब मेरी बात नर्स से हुई तो मुझे समझ आया कि नर्स की तो कोई गलती नहीं थी, वजह कुछ और थी। लेकिन तब तक उस बच्ची को दफना दिया गया था, इसलिए मैं भी चुप हो गई। तो फिर क्या वजह थी उस बच्ची की मौत की?
उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, शायद किसी दवा का ओवरडोज लग रहा था। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उसकी डेथ नॉर्मल नहीं थी। ये बात मैं समझ गई थी। अगर नर्स की गलती की वजह से उस बच्चे की मौत नहीं हुई है तो ये मर्डर भी हो सकता है। प्रज्ञानंद जी, आप झिलमिल के एबनॉर्मल डेथ और सस्पिशन ऑफ मर्डर के FIR फाइल कीजिए और डॉक्टर नगमा के स्टेटमेंट ले लीजिए। यस सर, चलो। मेघमाला, तुम झिलमिल की बॉडी को निकलवाओ और उसकी पोस्टमार्टम करवाओ। डॉक्टर नगमा, आप पे नेग्लिजेंस का केस तो बनेगा ही। अब जानती हैं, एक आम आदमी एक डॉक्टर के पास कितनी उम्मीद और भरोसे से आता है, लेकिन आप जैसे डॉक्टर्स इस प्रोफेशन को दागदार बना रहे हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमें इस केस में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप और आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? हेलो सर, झिलमिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस की भारी मात्रा मिली है। सर, बॉडी को 7 दिन दफनाने के बाद ऑटोप्सी की गई थी, इस वजह से रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आई है। सर, पर यह चीज़ क्लियर हो गई है कि बच्ची को नशा देकर मारा गया है। ठीक है मेघमाला, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। रिपोर्ट मुझे मेल करो और सुनीता को लेकर तुम भी वहीं पहुँचो। जी सर। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर ये बात तो साफ है कि झिलमिल की मौत नेचुरल नहीं थी। एग्जैक्टली, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ अ मर्डर। अब सवाल ये उठता है कि उस नन्ही सी जान के मर्डर के पीछे किसका हाथ है? आपके हॉस्पिटल का, जिसने केस को गुमराह करने की कोशिश की थी, या फिर उसके परिवार में से किसी सदस्य का, या फिर उनके किसी दुश्मन का? सर, अस्पताल में जितने भी CCTV हैं सब बीमार हैं। महीनों से संचालित नहीं किया गया है। बस सर, सब देखने के लिए है। ये आपकी मैनेजमेंट कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं आप? प्रज्ञानंद जी सर, एक डिटेल रिपोर्ट बनाइए, इन पे इंक्वायरी बैठेगी। जी सर। सुनीता जी, उस दिन जब आप हॉस्पिटल आई थी, यहाँ आने से लेकर जाने तक आपने क्या क्या किया था, किस किस से मिली थी और कहाँ कहाँ गई थी? डिटेल में मुझे सब कुछ बताइए। जी साहब, उस दिन हम यही बैठे थे। उसके बाद हम अंदर गए टीका लगवाने के लिए। टीका लगवाने के बाद मुझे झिलमिल को दूध पिलाना था, इसीलिए कैंटीन में गए, गुनगुना पानी लिया वहाँ से, और फिर हम वहाँ से निकल गए और रिसेप्शन पर आकर बैठ गए। हमने अपने पति का वेट करते करते झिलमिल को दूध पिलाया। फिर झिलमिल दूध पीते पीते सो गई। उसके बाद और हम अपने पति के रिक्शा में बैठे। फिर हमारी प्यारी सी बच्ची हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जब उसके बारे में हम सोचते हैं ना सब, तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। सुनीता जी, संभालिए अपने आप को। सर, हो सकता है इस पानी में किसी ने कुछ मिला दिया होगा। कैंटीन वाले को बुलाओ। पानी में कुछ नहीं था। मैं उस थर्मस में हर रोज पानी गर्म करता हूँ। सर, इतने लोगों ने पानी पिया, किसी के बीमार होने कुछ तो मिटाती अगर पानी में कुछ होता तो। एक्चुअली वो दूध मैंने भी चेक कराया था, मुझे भी यही शक था, पर उस दूध में ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस दूध की लैब रिपोर्ट भी है मेरे पास। सुनीता जी, आपने मिल्क पाउडर में गुनगुना पानी मिलाया होगा जी। लेकिन आपने कहा कि झिलमिल आपकी गोद में थी। आपने ये कैसे किया? साहब, मैंने 2 मिनट के लिए नर्स के पास दे दिया था झिलमिल को। उसके बाद मैंने दूध बनाया और उसे झिलमिल से ले लिया। यही नर्स थी? नहीं साहब, नहीं थी। बाकी के नर्सेस को बुलाइए। इनमें से कोई थी? नहीं साहब, मैंने उसे इतने गौर से तो नहीं देखा था, पर यकीन से कह सकती हूँ इनमें से कोई नहीं थी सर। ऐसे कैसे हो सकता है? इन नर्सिस के अलावा तो और हॉस्पिटल में कोई नर्स ही नहीं है। नहीं मैम, हम पक्का कह सकते हैं कि वो नर्स ही थी, क्योंकि उसने भी इनके जैसे ही कपड़े पहने थे। तो सर, पॉसिबिलिटीज़ है कि इनकी बच्ची के साथ ये सब उसी औरत ने किया हो।
किंतु सर सीसीटीवी तो सब निष्क्रिय है, तो फिर उसका पता कैसे चलेगा? इस हॉस्पिटल के बाहर एक एटीएम, उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इस हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए एक ही गली है और वो एटीएम वहीं है। हो सकता है कि हमें हमारा सस्पेक्ट उसी में दिख जाए। लेट्स गो। प्रज्ञानंद जी, सर। सुनीता के फैमिली के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए। उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है, शायद हमें वहां से कोई सुराग मिल जाए। जी सर, हम विस्तृत जानकारी निकालते हैं। ये देखिए सर, शायद यही है वो नर्स जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वही सेम कपड़े जो उस हॉस्पिटल की नर्सेस के यूनिफॉर्म है। जूम करो। एक काम करो, डॉक्टर नगमा को बुलाओ। इसे देखिए, आप इन्हें पहचानती हैं? हाँ, ये तो कांता है सर, कांता कुमारी। इनके बारे में कुछ और बता सकती हैं? हाँ, 2 साल पहले ये हमारे हॉस्पिटल में काम करती थी। हॉस्पिटल से दवाइयाँ चुराकर ये बाहर बेचा करती थी। इसे तो हमने रंगे हाथ पकड़ा था और उसके बाद इसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसके रिकॉर्ड भी हो गए। 2 मिनट रुकिए, मैं मंगवाती। श्योर। हेलो, मुझे नर्स कांता कुमारी के सारे रिकॉर्ड्स अभी के अभी मेल करिए। इट्स अर्जेंट। ये देखिए सर। और उसके बाद ये कभी इस हॉस्पिटल में आई भी नहीं है। इसका कुछ सामान भी था जो हमने इसके घर भिजवाया, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि जो एड्रेस उसने दिया था वो गलत था। तभी समझ गए थे कि ये क्रिमिनल ही है। इस औरत की फोटो कंट्रोल रूम भिजवा दो। हर पुलिस स्टेशन में इसकी डिटेल्स होनी चाहिए। शहर के हॉस्पिटल, स्कूल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, गली मोहल्ले में इसकी फोटो लगवाओ। हो सकता है ये बच्चों को उठाने का काम करती हो। पता नहीं कितने बच्चों को उठा चुकी होगी। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। सब भूख लगी है, बच्चा है। आपको दूसरा जैन सर, सुनीता आज फिर सुबह से आकर बैठी है। एक ही उम्मीद में रोज आके बैठती है कि उसके बच्चे का कातिल मिल जाएगा। कांता का कुछ पता चला? नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं। यही बात सुनीता को कई बार बता चुकी हूँ, पर किसी भी हालत में मुझे नर्स कांता चाहिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे झिलमिल की मौत का कारण जल्द से जल्द जानना है। इसे दिन रात एक कर दो, लेकिन मुझे वो नर्स कांता चाहिए। ओके? आप पे ही उम्मीद है साहब। जब तक कि हमारी झिलमिल के कातिल का पता नहीं चल जाता, हम चैन से जी नहीं पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, पुलिस आपकी मदद के लिए है और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरा भरोसा कीजिए। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको कॉल करूंगा। अभी के लिए आप घर जाइए प्लीज। शुक्रिया। ख्याल रखिए। सर, ये आप किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, मैं सिर्फ उम्मीद दे रहा था ताकि उनका हौसला बना रहे। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना तो होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ विक्टिम के आंसू पोंछना और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना भी हमारी जिम्मेदारी है। हेलो, क्या? उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मैं अभी आ रहा हूं। एक इन्फॉर्मर का फोन आया, उसने कांता को राजनगर के पास देखा। सर आइए, मैं आपको बताता हूँ वो औरत कहाँ बैठी है। सर, उसके हाथ में तो अभी भी एक बच्चा है। शायद ये अपने काम के लिए बच्चे का इस्तेमाल करती होगी, इसलिए बच्चे चुराती है।
सर ये तो अंदर बस्ती में जा रही है और हम लोग सिविलियन कपड़ों में हैं। बिना फोर्स के अंदर जाएंगे तो रिस्की होगा। सर इस बस्ती में सिर्फ एंटी सोशल लोग रहते हैं। अगर हमने सभी नहीं पकड़ा तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर मैं 20 मिनट में बाहर नहीं आया, फोर्स को बुला लेना। सर पर आप अकेले की राह भाए जाबाजों सी जान लुटाए जान है तब तक जब तक मुझे नहीं लगता कि ये लोग तेरी मदद करेंगे और तू यहां से भाग नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप मेरे साथ चल। क्यों झूठ बोल रही है? साफ साफ बता, बच्ची को क्यों मारा? बोल। मैडम, मैंने बच्ची को नहीं मारा है, मैं कब से बोल रही हूँ। देख, उसकी माँ आके तुझे पहचान लेगी, इससे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। सच से बता। साहब, मैं उस बच्ची की माँ से मिली जरूर थी, लेकिन मैंने बच्ची को नहीं मारा है। मैं बच्ची को क्यों मारूंगी? अच्छा, नर्स की नौकरी से तुझे निकाल दिया था ना, तो नर्स की यूनिफॉर्म पहन के उस हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? बच्चा चुराने गई थी? हाँ? बता, क्यों गई थी हॉस्पिटल में? बोल, क्यों गई थी हॉस्पिटल में? मैं खून लेने गई थी वहां उस बच्ची का। खून चाहिए था? उस खून का तुम क्या उपयोग करने वाली थी? आप लोग गलत समझ रहे। देखिए, मैं आप लोग को सब बताती हूँ। मैं कई दिनों से सुनीता के पीछे लगी हुई थी, और जब वो बच्ची को अस्पताल टीका लगवाने गई तो मैं भी उसके पीछे चली गई, नर्स का भेस बदल कर। और मौका लगने पर मैंने सुनीता के हाथ से उस बच्ची को ले लिया, लेकिन वो बच्ची इतने हाथ पैर मारी थी कि मैं उसका खून ले ही नहीं पाई। फिर उसके बाद सुनीता वहां से चली गई। अच्छा, और क्यों चाहिए था तुझे उस बच्चे का खून? मुझे उसके पैसे मिले थे, 5,000 पहले और 5,000 खून देने के बाद मिलने वाले थे। कौन देने वाला था ये पैसे? सुनील, वो भी उसी अस्पताल में था। काम होने के बाद वो मुझे बाकी के पैसे देने वाला था, लेकिन मैं काम ही नहीं कर पाई। मेरा काम ध्यान है ना, मुझे उस बच्ची का खून चाहिए थोड़ा सा। हाँ, ले आऊंगी, पैसा तो दो। ये लो, बाकी काम होने के बाद। कौन है ये सुनील, और उसे क्यों चाहिए था खून? मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने पूछा। वो जिस बस्ती के बाहर मैं काम करती हूँ, वहाँ वो अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर आता है, लेकिन उसके बाद से वो नहीं आया। फिर देख, अगर तू झूठ बोल रही है ना, तो तुझे नहीं पता तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। जो मेरी गलती थी मैं उसको मान रही हूँ, लेकिन मैंने बच्ची को नहीं मारा। सर, आपको क्या लगता है सच बोल रही है? इसके लिए हमें सुनील को ढूंढना होगा, जो उसके हिसाब से हॉस्पिटल में था। लेकिन ये बात समझ नहीं आई सर, उस बच्ची का खून क्यों चाहिए होगा? ये बात बहुत अजीब सी है। हमने अनुमान लगा लिया सर, ये तंत्र मंत्र का मामला है। उस बच्चे के रक्त से तंत्र सिद्धि की गई होगी, अब जिससे दूसरी ओर बच्ची की मृत्यु हो गई। नहीं सर, हम तो केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वैसे हम आस्था नहीं रखते इन सब पर। मेघमाला, कांता की मदद से पता करो ये सुनील कहाँ मिलेगा। वो कौन सी कंपनी की आइसक्रीम की गाड़ी चलाता है, उसे ढूंढने में आसानी होगी। मूव इट।
इनमें से कौन सी आइसक्रीम बेचता है तुम्हारा सुनील? देख कर बताओ। मैडम, ये सारी आइसक्रीम तो एक जैसी दिख रही है। अरे उसकी गाड़ी पर कोई लोगो, कोई स्टिकर, कोई नाम, कुछ तो लिखा होगा, वो सोचकर बताओ। वो तो मुझे याद नहीं है, इतने ध्यान से कभी नहीं देखा। उसकी गाड़ी पे ऐसी आइसक्रीम की फोटो लगी रहती है। कांता, उसकी आइसक्रीम की गाड़ी में कुछ तो ऐसा होगा जो दूसरों की गाड़ियों से अलग है, जिससे हम उसे पहचान सकें। दिमाग लगा के सोचो और बताओ। दिल, उसकी गाड़ी पे ना बहुत सारे दिल बने हुए हैं, और जब वो रात को आता था तो रोशनी पड़ने पे वो दिल चमकने लगते। इसका मतलब उसकी गाड़ी पे दिल शेप का रिफ्लेक्टिव स्टिकर है। प्रज्ञानंद जी, सर। उस एरिया की और आसपास की एरिया की सारी गाड़ियां चेक करो। किसी पर तो ये स्टिकर लगा ही होगा। जी सर। नहीं मालूम, इनकी मदद से एक पोर्ट्रेट बनवाओ, पता तो चले कि इनका सुनील दिखता कैसा है। यही है? जी। ये सब हमारे ही प्रोडक्ट हैं। आप बस पसंद कीजिए कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, ठीक बिल्कुल वैसा ही बच्चा आपको मिल जाएगा। हाँ देखिए देखिए, इत्मीनान से देखिए। भाई साहब, भाभी जी, अब आप लोग खुशी खुशी घर जाइए। कुछ ही दिनों में आपके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। तुम फिर आ गए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फोन नहीं उठाओगे तो आना ही पड़ेगा ना। मुझे ये बताओ, मेरे पैसे कब मिलेंगे? मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि हमारी पॉलिसी के अनुसार तुम्हारा कोई पैसा नहीं बनता है, ना ही सर्विस फीस मिल सकती है और ना ही तुम्हारा डिपॉजिट वापस होगा। तुम्हें समझ नहीं आती है क्या? तुम्हारी पॉलिसी के हिसाब से मेरा पैसा बनता है और यही साबित करने मैं यहाँ आया हूँ। ये देखो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, शायद कोई गलतफहमी है। तुम चिंता मत करो, मैं ऑफिस में रिकॉर्ड करेक्ट करवाता हूँ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। बस मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं खुद तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा और तुम्हें तुम्हारा पैसा दूंगा। ठीक है। हाँ तुम लोग, वो आइसक्रीम वाला वापस आया था। एक प्रॉब्लम है सर। बताए गए क्षेत्र की समस्त कॉलोनियों को छान लिया सर, पर अभी तक उस दिल के दर्शन नहीं हुए। सर, हमें तो लग रहा है कि वो कांता हम लोगों से खिलवाड़ कर रही है। प्रज्ञानंद जी, ये भी तो हो सकता है कि वो गाड़ी अपने गोडाउन से बाहर निकाली ही ना गई हो। एक काम कीजिए, जितनी भी आइसक्रीम कंपनीज हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाइए। जी सर। सर एक क्षण सर, हमको कुछ दिखा है सर, हम आपको दोबारा फोन करते हैं। साहब क्या हुआ? साहब क्या हुआ? सर क्या हुआ? इस आइसक्रीम कंपनी का मालिक कौन है? सर वो नहीं पता, लेकिन फैक्ट्री के पास में ही है। हाँ, ये सुनील है। 1 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों से गायब है, इसलिए आज से हमने उसकी गाड़ी किसी और को दे दी है। इसका दूरभाष नंबर दो। हाँ? अर्थात मोबाइल नंबर, पता ठिकाना कुछ ज्ञात है? उसका नंबर जो मेरे पास है वो बंद है। अगर उसके पास कोई दूसरा नंबर है तो वो मुझे पता नहीं। उसके आधार कार्ड का फोटो शायद मेरे मोबाइल में होगा। देखो। हाँ, 1 सेकंड, हाँ देखता हूँ। हाँ, ये रहा। अरे लकी भाई, कहाँ हो? एक कार खड़ी है। अच्छा, ये बस उसी में, वहीं रुको, आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है।
क्या लक्की भाई, आप हर बार जगह बदल बदल के मिलते हैं। चलो फटाफट मेरे पैसे दो, मुझे जल्दी है। क्या सुनील बाबू, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? आज तो तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं। चलो पार्टी शार्टी करते हैं, दारू पियेंगे। अरे नहीं, मुझे जल्दी है। अरे आओ ना यार। यार तुम जब आज तो बनता है, देखोगे? पैसे गिन लो सुनील बाबू। तुमने जो कांड किया है ना, उसके बाद आज नहीं तो कल तुझ तक पुलिस पहुंच ही जाएगी और तेरे चक्कर में हम सब फंसेंगे। इसलिए तुझे मारने का डिसाइड किया है मैंने और मेरी टीम ने। तुझे क्या लगा मैंने तुझे यहाँ पैसे देने के लिए बुलाया है? अबे बेवकूफ, तुझे मारने के लिए बुलाया। पकड़ो इसे। सीधा खड़ा रहे। एहसान मानो हमारा जो तुम्हारे आधार कार्ड से नया फोन नंबर देखकर तुम्हें ट्रेस करके यहाँ तक पहुँच गए, वरना अब तक मारे जा चुके होते। ले जाओ इन्हें, चल। मेरे एहसान का ऋण उतारो और जो सत्य है उस सर को बताओ। सर, मैंने ही कांता को पैसे दिए थे। मुझे उस बच्ची का खून चाहिए था, पर वो मेरा काम कर नहीं पाई तो मुझे खुद करना पड़ा। सुनीता हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वो बच्ची उसकी गोद में सो रही थी सर। मैं वहाँ गया और मौका देखते ही मैंने उसका थोड़ा सा खून निकाल लिया। ये सर, जब मैंने खून निकाला तो मैंने देखा वो बच्ची एकदम बेसुध पड़ी है। मुझे भी अजीब लगा कि सुई लगाने के बाद भी वो बच्ची रोई नहीं। फिर मेरा काम हो गया था तो मैं वहाँ से चला गया। क्यों चाहिए था तुझे उसका खून? और देख, सच सच बोलियो। सर झूठ बोल रही है, इसने बच्चे को जानबूझ के मारा है। बता क्यों मारा है? मैम, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला उसे क्यों मारूंगा? मैं उसका बाप हूँ। क्या बोल रहा है? जी सर, झिलमिल मेरी ही बेटी थी। मेरे ही अंशदान से उसका जन्म हुआ था सर। अरे क्या नया ये अंशदान? सर, मैं एक आइसक्रीम की गाड़ी चलाता हूँ। मैं जहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ वहाँ एक दिन मुझे एक पर्चा मिला था। कम समय में लखपति बने। हमारी संस्था उन परिवारों को औलाद का सुख देने में मदद करती है जो इस सुख से वंचित है। वैसे तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, IVF से भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इसका खर्चा नहीं उठा सकता। इसलिए हम संस्था चलाते हैं जिसका नाम है अंशदान। आपको एक ऐसी किसी महिला के साथ जिसका पति उसे गर्भवती नहीं कर सकता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसको अपना अंशदान करना है। अगर आपके अंशदान से बच्चा पैदा होता है तो आपको उसकी सेवा फीस पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख? लेकिन अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो आपको कोई फीस नहीं मिलेगी और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये भी संस्था वापस नहीं करेगी। तो क्या आप तैयार हैं ये सेवा देने के लिए? 10,000 गए तो गए, लेकिन अगर हो गया तो 10 लाख मिलेंगे, और महिला भी। मैं तैयार हूँ। सुनीता को मैंने ही अंशदान दिया था सर, लेकिन उसके बच्चे के होने के 6 महीने बाद भी मुझे पैसे नहीं मिले। मैं जितनी बार पैसा मांगने जाता, लक्की मुझसे कहता था कि मैं बच्चा कर ही नहीं पाया हूँ और वो बच्ची मेरी नहीं है, इसलिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वो बच्ची मेरी है या नहीं, ये जानने के लिए ही मुझे उसके खून की जांच करवा के DNA रिपोर्ट निकलवानी थी, इसलिए मुझे उसका खून चाहिए था। सर, सब आ गया, सब बताता हूँ। मैं अकेला नहीं, हम 4 लोगों की टीम है। हम लोग ऐसे पत्नी पत्नी को ढूंढते हैं जिनको कोई बच्चे नहीं हैं और उनको बच्चे चाहिए। अगर पत्नी मान गई तो ठीक है, नहीं तो हम फिर पति को इस काम के लिए सहमत करते हैं। और सर, कुंदन भी मान गया था। सर, जो कुछ भी हुआ ना सर कुंदन की सहमति से हुआ और हम लोगों ने उसे 25,000 रुपये भी दिए सर। कितने क्लाइंट्स हैं तेरे? हाँ, कितने क्लाइंट्स हैं? ऐसे गिनती तो याद नहीं है सर।
सारा रिकॉर्ड ऑफिस में रहता है। प्रज्ञानंद जी सर, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए और इनके ऑफिस में रेड डालने की तैयारी कीजिए। पूरे गैंग को एक साथ पकड़ेंगे। सर अब तो केस क्लियर है। सिर्फ कुंदन ही जानता था कि वो उसकी बच्ची नहीं है और इसी नफरत की वजह से उसने बच्ची को मार दिया। मोटिव क्लियर है सर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुनीता इस सबके लिए तैयार कैसे हो गई। कुछ तो और है जो अब हमें कुंदन नहीं बताएगा। सुनीता चलो खाना खा लो। दुख तो मुझे भी है, पर भगवान की इच्छा मानकर भूलने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान की इच्छा या तुम्हारी इच्छा? हाँ चलो। क्या बोल रहे सर? एक बाप अपनी बेटी की मौत की इच्छा क्यों मनाएगा? लकी और सुनील पकड़े जा चुके हैं। अब अपनी पत्नी को सच सच बता कि झिलमिल तेरी बेटी नहीं थी। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बच्ची का बाप कौन है ये मैं नहीं जानूंगी। अच्छा बताए तो फिर बता दो उस संस्था अंशदान के बारे में बोलो। ये क्या बोल रही है मैम आप? कौन सी संस्था? कैसा अंशदान? बताएगा? हाँ क्या मैं बुलवाऊं? सब बता दो सब। सुनीता माफ कर दो, ये सच है। अब झिलमिल मेरी बेटी नहीं है। साहब लकी से मेरी मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी। देखो कुंदन भाई, अगर तुम्हारी पत्नी इस काम के लिए राजी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, उसे बताने की जरूरत ही क्या है। कुंदन भाई तुम्हारी पत्नी को कभी ये बात पता ही नहीं चलेगी कि ये बच्चा तुमसे नहीं किसी और के अंशदान से पैदा हुआ है। देखो कुंदन भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ईश्वर ने तुम्हें बहुत बड़ा मौका दिया है और एक बात हमेशा याद रखना कुंदन भाई कि परिवार में बच्चा लाने की जिम्मेदारी हमेशा एक मर्द की होती है। अपनी जिम्मेदारी निभाओ कुंदन भाई। हमें एक बात बताइए, आज हम पे इतनी मोहब्बत कैसी आ गई? मतलब अच्छा खाना खिलाया, यहाँ ले आए। अब एक बात बताए, ये ना थोड़ी सी कड़वी है पर ना मजा आ रहा है। अरे पहले पियो, चलो जल्दी खत्म करो। तुम ही कहती हो ना हमेशा, हाँ अम्मा रहती है घर में, है थोड़ा तुम्हारे साथ रोमांस करने का मन हुआ आज। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे? और हम इतना खर्चा किया और तुम पी नहीं रहे हो। अभी खत्म करो जल्दी, और पीनी है तुम्हें। ये देखो ये बोतल है, ये पूरी बोतल खत्म करनी है। चलो जल्दी पियो। अरे पानी तो मिलाओ। अरे पानी नहीं चाहिए, ऐसी मजा की। चलो पियो पियो जल्दी। एक कुंदन आओ ना। हाँ मैं यही हूँ। कुंदन कुंदन आओ ना इधर। सब ये सिलसिला चलता रहा जब तक सुनीता प्रेग्नेंट नहीं हो गई। भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैंने झिलमिल को नहीं मारा। उसे तो एक बाप की तरह प्यार करता था मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ। बच्चा न होने की वजह से सब ताने मारती थे और अम्मा भी कब से पोते की उम्मीद लगाए बैठी थी। फिर डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे में नुक्स है। इन सब बातों की वजह से मैं मजबूर हो गया सर ये सब करने के लिए। माफ कर दो सुनीता, माफ कर दो। मेरे बेटे ने गलती तो की है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन तो वो मेरे साथ ही था। वो मंदिर में लेने आया था मुझे और हम साथ में अस्पताल गए थे। कुंदन, कोई प्रूफ है जिससे तू बता सके कि तू मंदिर के पास था? हाँ सब ये सर पानी के लिए पैसे मैंने इसी मोबाइल से दिए थे, देखिए।
ये तो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, उसी टाइम उसी जगह का। ये तो कोई भी कर सकता है तुम्हारे फ़ोन से। हम लोग सीसीटीवी कैमरा से सारी फुटेज निकलवाएंगे, लेकिन तब तक गिरफ्तार तो हम तुझे करेंगे अपनी पत्नी का शोषण करवाने के लिए। ले जाओ इसे। अरे साहब छोड़ दो इसे। अरे साहब छोड़ दो, अरे उसने गलती नहीं की साहब, अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। साहब उस दिन हम यही बैठे थे, उसके बाद हम अंदर गए टीका लगवाने के लिए। टीका लगवाने के बाद मुझे झिलमिल को दूध पिलाना था, इसीलिए कैंटीन में गए, गुनगुना पानी लिया वहाँ से, और फिर हम वहाँ से निकल गए और रिसेप्शन पर आकर बैठ गए। हमने अपने पति का वेट करते करते झिलमिल को दूध पिलाया, फिर झिलमिल दूध पीते पीते सो गई। उसके बाद और हम अपने पति के रिक्शा में बैठे। प्रज्ञानंद जी, इस केस में इतनी गिरफ्तारियां होती जा रही कि समझ नहीं पा रहे इस बच्चे का कातिल है कौन। मैडम, ये केस ना प्याज की भांति है, नई नई परत निकलती जा रही है। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में कुंदन का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात उसके कथनानुसार वो वहीं था। फिर इस बच्ची को मारा किसने और क्यों मारा? मैडम, लगता है केस हल होने वाला है। मेघमाला जी, सुनीता को फोन कीजिए जल्दी। सुनीता, मेरी बात ध्यान से सुनो और सोच समझ कर जवाब देना। कांता से झिलमिल को लेने के बाद तुम कहाँ गई थी और सबसे ज्यादा वक्त कहाँ बताया था? सर हम अस्पताल में रिसेप्शन एरिया में बहुत देर तक बैठे थे। अपने पति को फोन लगा रहे थे पर वो उठा नहीं रहे थे, इसलिए बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। तुम्हारे आसपास कौन था? हाँ सर, रिसेप्शन में बहुत लोग आए गए, मगर एक औरत जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और दुपट्टा ओढ़ के रखा था, उनका चेहरा तो याद नहीं है सर, पर उम्र में काफी बड़ी थी। थैंक यू। बेटा तू चिंता मत कर, वो तेरी जौनपुर की बुआ है ना, उसका देवर वकील है, मैंने उससे बात कर ली है, वो तुम्हारा केस लड़ेगा। हाँ, अपने लॉयर को कहिएगा, एक नहीं 2 केस लड़ने होंगे, एक आपके बेटे का और एक आपका। इसे पहचानती हैं? ध्यान से देखिए, आप ही का है ना? लैब से टेस्ट करवा लिए, इसमें आप ही के बाल के सैंपल्स मिले। जब आपको यह पता चला कि झिलमिल आपके बेटे की औलाद नहीं है, आपके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। अजीब तो मुझे तभी लगा था, लेकिन फिर सोचा कि अगर आपने झिलमिल को मारा है तो ये सब आपने किया कैसे? फिर सुनीता ने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जिसने मास्क पहना था, सलवार कमीज पहनी थी और उम्र में वो बड़ी थी। फिर गया मैं मंदिर दर्शन करने। वहां जाके पता चला कि मंदिर के पास एक गेट है जहां से पैदल अस्पताल का रास्ता है। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। वापस आकर जब मैंने छानबीन की तो मुझे ये सब मिला। हम तो सोच भी नहीं सकते माँ जी कि आपने ये सब कुछ किया। उस छोटी सी बच्ची ने क्या किया आपके साथ, बताओ। आपने संभालिए अपना। ये सब कुछ उसके साथ, क्योंकि मैं जान गई थी झिलमिल कुंदन का खून नहीं है, वो गैर का पाप था। मैंने कुंदन को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। देखो, तुम लोगों के सारे पैसे मैं दे चुका हूँ और आगे हम बात नहीं करेंगे और न मिलेंगे। और झिलमिल मेरी बेटी नहीं है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? और ये बात धीरे धीरे बढ़कर घाव बन गई थी जो मुझे तकलीफ दे रही थी। इसलिए उस दिन मैं मंदिर के पीछे रास्ते से अस्पताल गई और वहां मैंने दूध की बोतल बदली कर दी। झिलमिल को सुनीता ने जो दूध पिला था ना, उसमें जहर मिला था मैंने, इसी के कारण झिलमिल मर गई। और झिलमिल के मरने के बाद मैंने फिर से एक बार बोतल थैले में रख दी और जहर वाली बोतल फेंक दी। मैं
गया कि बाप को अपने घर में कैसे पाल सकती हो? जो कुछ भी किया अच्छा किया। हाँ, सही किया मैंने। अपने बेटे की गलती की सजा आपने एक छोटी सी नन्ही सी जान को दे दी। शर्म नहीं आई ना आपको? कानून तो आपको सजा देगा ही, लेकिन इस घोर पाप की सजा आपको भगवान भी जरूर देगा। ले जाओ इन्हें।